मस्जिद देख रहे हैं आप, ये है दिल्ली की पॉश इलाके में बेहद खूबसूरत बनी हुई बंगाली मस्जिद। ये वही बंगाली मस्जिद है जिसमें 19वें रमज़ान 10 अप्रैल को सुबह सुबह LNDO का बुलडोज़र यहाँ पहुँचा था पूरे अमले के साथ, और उसके बाद यहाँ इसको अवैध कब्ज़ा बताकर यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से बुलडोज़र चलाया गया था। तस्वीर में तमाम वो देख सकते हैं। और ये दीवार जो कि ये पूरी तरह से जिसको बुलडोज़ किया गया था इस इलाके को, यहाँ बने हुए मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को लेकर। लेकिन पीछे आपको जो कि बंगाली मार्केट की मस्जिद नज़र आ रही है वो मैं आपको तस्वीरों में इस वक्त दिखाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ ये दरवाज़ा है बंगाली मस्जिद का, मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ। अब वापस ये मस्जिद क्यों आखिर एक बार फिर ख़बरों में आ रही है उसकी वजह मैं आपको सीधे तौर पर दिखा देता हूँ। यहाँ एक नोटिस रेलवे, नॉर्थर्न रेलवे की तरफ से लगाया गया है, जबकि यहाँ पहले भी कार्यवाही की गई है। और नोटिस अगर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ तो यहाँ जो कि मस्जिद तकिया बब्बर शाह पर लगाया गया है, ठीक उसी तरह का ये नोटिस यहाँ रेलवे के द्वारा लगाया गया है, जिस नोटिस में ना तो किसी तरह का रेफरेंस नंबर है और रेलवे के किसी अधिकारी का स्टैंपिंग वगैरह तमाम चीज़ें, जिसको लेकर सवाल जो हैं वो तमाम लोग कर रहे हैं। मैं आपको बताने की कोशिश ये भी करूँगा कि आखिर ये बंगाली मस्जिद का मामला रेलवे से जुड़ा हुआ क्या है। इस बंगाली मस्जिद में 2001 में इस मस्जिद के 37.45 गज़ के एरिए को, स्क्वायर फीट एरिए को रेलवे ने 2001 में लिया था, और उसके बदले में ये जगह जो है रेलवे ने दी थी, और बाकी का ये बना हुआ पोर्शन दूसरा यहाँ वापस जो है वो किया था, जो कि मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ सीधे हाथ पे। इसको रेलवे ने बनाकर भी दिया था इस पोर्शन को, क्योंकि एक पटड़ी उनको बनानी थी। वो तस्वीर भी मैं ऊपर से ज़रूर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन हड़कंप पूरी राजधानी दिल्ली में उस वक्त मच गया जब ये नोटिस मस्जिद तकिया बब्बर शाह पर लगा और मस्जिद बंगाली मार्केट में ये नोटिस लगा है। सवाल इस बात का है कि आखिर बंगाली मार्केट मस्जिद में LNDO ने जो कुछ कार्यवाही 19वें रमज़ान को 10 अप्रैल को की, क्या वो कम थी या फिर आखिर क्या वजह है। और दूसरी तरफ ये नोटिस जो अब नॉर्थर्न रेलवे की तरफ से यहाँ लगाया गया है, और इस नोटिस में जो जिक्र किया गया है, पहले मैं आपको बताने का प्रयास करूँ एक बार दोबारा। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है जिन्होंने रेलवे भूमि को अनाधिकृत रूप से अतिक्रमित किया हुआ है, यानी घेरा हुआ है। आप लोग अनाधिकृत रूप से रेलवे की ज़मीन पर बने अनाधिकृत भवन, मंदिर, मस्जिद, मज़ार को इस सूचना के 15 दिनों के अंदर स्वेच्छा से हटा दें, अन्यथा रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अनाधिकृत रूप से अतिक्रमित भवन, मंदिर, मस्जिद, मज़ार को हटा दिया जाएगा। और इस प्रक्रिया में होने वाले नुकसान के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, रेलवे प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा, जिससे रेलवे को सुरक्षित एवं संरक्षित रूप से संचालन किया जा सके, यानी इसको चलाया जा सके। सवाल इस बात का है जो 2001 में जगह मस्जिद की पहले ली गई, अब वापस उसकी जगह दूसरी जगह भी दे दी गई, और 2001 में एक पटड़ी बढ़ाई गई थी, और अब ये नोटिस बंगाली मार्केट मस्जिद पर आखिर क्यों लगाया गया है। पूरी तरह से सोशल मीडिया पर हंगामा, हड़कंप मच गया, और मुसलमानों में कहीं ना कहीं रोष देखने को मिल रहा है। मुख्य वजह उसकी यही है, राजधानी दिल्ली में पिछले 3-4 महीनों में जिस तरह की कार्यवाही, चाहे वो दिल्ली सरकार के कुछ डिपार्टमेंट PWD, MCD की मज़ारात को लेकर हो, LNDO की लेकर हो, या फिर MCD की हो, मज़ारात हटाए गए, मस्जिदों की तामीर के जो हिस्से हैं उन हिस्सों को डिमोलिशन किया गया। और अब ये जो नोटिस लगाया गया है आखिर किस वजह से लगाया गया है, और पूरी मस्जिद के लिए लगाया गया है, किस पोर्शन के लिए लगाया गया है, क्या सिर्फ जो मेरे सीधे हाथ पर पोर्शन है इसके लिए लगाया गया है, जो जगह वापस नॉर्थर्न रेलवे ने वापस की थी उसके लिए लगाया गया है। लेकिन इसमें उस चीज़ का कोई भी जिक्र नहीं है, किसी भी रेफरेंस नंबर का जिक्र नहीं है, किस हिस्से में बुलडोज़र चलेगा, कहाँ चलेगा, किसके आदेश अनुसार चलेगा, सिर्फ इसमें लिख दिया गया उत्तर रेलवे। अगर नोटिस देखने का प्रयास में एक बार आप तमाम लोगों को दोबारा करूँ तो इसमें नज़र आएगा आपको कि ना तो कोई भी लेटर हेड जो कि एक इशू किया जाता है नोटिस, उसमें पूरी अथॉरिटी का नेम होता है, जिस अधिकारी के द्वारा जारी किया जा रहा है उसकी तमाम स्टैंपिंग, साइन वगैरह होते हैं, क्या उसकी पोस्ट है, तमाम चीज़ें दिखाई जाती हैं। और अधिनियम, जिस अधिनियम का रेलवे का इस नोटिस में जिक्र किया जा रहा है, उस अधिनियम का भी हवाला दिया जाता है, उसके सेक्शंस का हवाला दिया जाता है, उसके ब्लॉक्स का हवाला दिया जाता है। लेकिन इस नोटिस में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया। 15 दिनों का समय दिया गया है, हड़कंप मच गया है। और इसको देखते हुए ये दारुल उलूम दिल्ली मदरसा तहफ़्फ़ुज़ुल कुरान जो कि यहाँ चलता है मस्जिद बंगाली मार्केट टोडलमल लेन के पास, इन तमाम लोगों ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को भी अब जो है इस पूरे मामले को हवा करा दिया है। और यहाँ तक कि डिवीज़न रेलवे मैनेजर
DRM ऑफिस को भी ये नोटिस इशू कर दिया गया है। वक्फ बोर्ड भी हालांकि भेज चुका है पहले ही नोटिस। रिस्पेक्ट टू मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान दारुल उलूम दिल्ली मस्जिद बंगाली मार्केट टोडरमल लेन, और इन्होंने तमाम वो हवाला दिया है जो कि जगह रेलवे द्वारा ली गई थी, वापस दी गई थी, जो हिस्सा बना कर दिया गया था। आखिर अब अचानक क्या ऐसा बम फूट पड़ा कि इस जगह को वापस रेलवे ने तोड़ने के लिए ये नोटिस यहाँ चस्पा कर दिया है। और ये नोटिस सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि डिविज़नल कमिश्नर दिल्ली पुलिस तमाम डिपार्टमेंट्स को यहाँ से फ़िलहाल जो है वो भेजा गया है। आइए सीधा आपको लिए चलता हूँ ऊपर का वो हिस्सा जो पटड़ी के वक्त बढ़ाया गया था, क्या ये पूरा मामला है, एक बार ऊपर से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। और यही है बंगाली मार्केट मस्जिद के ऊपरी हिस्सा, इससे मैं दिखाने की कोशिश करूँ। जो हिस्सा इस वक्त आपको वीडियो में नज़र आ रहा है वो डेमोलिशन किया गया था रमज़ानों के वक्त। अलावा इसके अब रेलवे जिसको अपनी ज़मीन बताते हुए जो है वो कार्यवाही के लिए यहाँ नोटिस लगा कर गया है। 15 दिन में इस मस्जिद को खाली करने के लिए कहा गया है कि अपनी स्वेच्छा से इसको हटा लीजिए। अब वो कौन सा पोर्शन है, कौन सा हिस्सा है, क्या वही 37.45 स्क्वायर मीटर का एरिया है या फिर जो दूसरा इलाका है वो है, आखिर ये तो तमाम चीज़ें हैं या पूरी मस्जिद के लिए नोटिस लगाया गया है। आसपास कोई मंदिर यहाँ तो नहीं है बंगाली मार्केट में, लेकिन जो यहाँ पर फ़िलहाल ये नोटिस लगा है और ये वही एक जो साइड वाली पटरी आप देख रहे हैं, इसी पटरी के लिए जो है वो जगह ली गई थी और फिर वो बिल्कुल आगे वाला हिस्सा जो आप इस तस्वीर में देख रहे हैं उसी जगह को लिया गया था। ठीक पीछे देखने की कोशिश करें तो भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी का हेडक्वार्टर है। स्कूल्स बने हुए हैं तिलक ब्रिज के तमाम आगे, ये रेलवे क्वार्टर्स बने हुए हैं। आखिर ये नोटिस किसके लिए दिया गया है, क्या इसमें तमाम चीज़ें हैं और क्यों यहाँ पर अब ये कार्यवाही, जबकि LNDO पहले ही कर चुका है, आखिर किस वजह से की जा रही है, किस पोर्शन के लिए की जा रही है, जो कि 2001 में तमाम एडजस्टमेंट, तमाम सेटलमेंट जो हैं वो हो चुके हैं। तो अलावा इसके अब ये कार्यवाही क्यों की जा रही है, ये तमाम सवाल तो हैं ही। तिलक ब्रिज के पास ये रेल भी यहाँ खड़ी हुई आपको नज़र आएगी और ये पूरा जो इलाका है वो यहाँ आप इसमें तस्वीरों में सीधे तौर पर साफ तौर पर देख सकते हैं। सवालिया निशान तो खड़े होते हैं इस नोटिस के बाद भी कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, पूरी तफसील इसकी क्या है और आखिर क्यों यहाँ पर जो है अब लगाया गया है, ये नोटिस क्यों चस्पा किया गया है, जो कि मस्जिद तकिया बब्बर शाह में भी लगाया गया है। इसको लेकर तमाम चीज़ों को याद दिलाते हुए जो फ़िलहाल मस्जिद की कमेटी है मदरसा दारुल उलूम तहफ़ीज़ुल कुरान दारुल उलूम दिल्ली की तरफ से अब तमाम तफसील जो है वो डिविज़नल रेलवे मैनेजर को DRM ऑफिस में भेज दी गई हैं रेलवे कॉलोनी पहाड़गंज में, और अलावा इसके वक्फ बोर्ड को दी गई हैं, डिविज़नल कमिश्नर DCP सेंट्रल, और जो तमाम को ये जो है तमाम चीज़ें जो हैं उनकी नॉलेज में ये लाई गई हैं। आखिर इस तरह से अचानक हड़कंप मचना ही था, क्योंकि इस नोटिस पर ना तो किसी का कोई ख़ास नाम था, ना कोई साइन थे, ना कोई स्टैम्प थे, ना कोई भी अथॉरिटी थी। आखिर कौन वो नोटिस इशू कर रहा है, बस नीचे लिख दिया गया नॉर्दर्न रेलवे, उसमें जो है लिख दिया गया। अब सवाल इस बात का है कि आखिर क्या ये कार्यवाही, जैसा कि हमने रात को अपने एक वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश की थी, उसमें आपको समझाने की कोशिश की थी, कहीं वो नोटिस, उसकी इंटेंशंस कोई फ़र्जी लोग तो नहीं लगा गए। लेकिन अब जो हमें बात मालूम हुई है वो ये है कि ये नोटिस रेलवे की तरफ से लगाया गया, और जब उनसे ये सवाल किया गया कि आखिर इस तरह का नोटिस कैसे लगाया जा सकता है जिसमें कोई रेफरेंस नंबर नहीं है, जिसमें कोई और ताल्लुक़ नहीं है, तो इसका पूरा माजरा क्या है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये अचानक हमें जो है आनन फानन में आदेश मिले। जो लोग वहाँ गए थे DRM ऑफिस में रिसीव कराने के लिए, उन्होंने कहा ये नोटिस हमने ही लगाया है। तो जो लोग वहाँ इसको रिसीव कराने के लिए गए थे उन लोगों को बताया उन्होंने कि ये आनन फानन में हमें ऑर्डर मिला और हमने इसको लगा दिया। चाहे मस्जिद तकिया बब्बर शाह के लोग हों या फिर मदरसा मस्जिद बंगाली मार्केट के लोग हों, इन लोगों ने साफ़ तौर पर कहा कि आखिर इस तरह का ये कैसा नोटिस है, ना कोई तारीख़ है, ना कोई डेट है, कब नोटिस इशू किया गया, ना कोई रेफरेंस नंबर है, ना कोई स्टैम्प है, ना किसी ऑफिसर के साइन है, ना किसी मैनेजर के साइन है। तमाम चीज़ें डिस्कस की गई, लेकिन उन्होंने कहा आदेश जारी हुआ, हमने नोटिस लगा दिया, फ़िलहाल आपको जो कुछ करना है लिखित में हमें दे दीजिए। रेलों की आवाज़ आपको बता रही होगी। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि आखिर किस चीज़ को लेकर ये तमाम कार्यवाही जो है वो रेलवे की तरफ से की जाएगी, और आखिर कैसे जो 2001 में तमाम चीज़ें सेटल हुई हैं वो अब वापस जो है रेलवे उसको किस तरह से एक्वायर करना चाह रहा है, ज़मीन लेना चाह रहा है। क्या जो कि माना जा रहा था कि तकिया मस्जिद बब्बर शाह जो है वो उसका जो G20 को लेकर शायद वो तमाम चीज़ें हों, लेकिन यहाँ तो G20 का ये रेलवे की पटरी आपको नज़र आ रही है और ये बंगाली मार्केट के पिछला हिस्सा है, जो कि अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बड़े बड़े सब गुंबद, तो वो पीछे का हिस्सा जो कि मैंने आपको दिखाया, जो कि इसको रमज़ान में
डेमोलिशन किया गया था वो भी मैंने आपको दिखाया, लेकिन सवाल अब इस बात का कि आखिर अब आगे क्या कार्यवाही करना चाहती है। और फिर मैं कह रहा हूँ, इन तमाम मस्जिदों की बात हो या मदरसों की बात हो, मज़ारात की बात हो, आखिर लब खोलेगा कौन, बोलेगा कौन, कब कौन बोलेगा, सवाल इस बात का है। दिल्ली वक्फ बोर्ड को भी लेटर, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने भी DRM रेलवे को लेटर इशू कर दिया है, लेकिन क्या सिर्फ लेटर से काम चल जाएगा? क्या लेटर से बात बन जाएगी? तमाम तरह के सवाल हैं। क्या उसी तरह के कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा जो कि होटल ओबरॉय के सामने जिस तरह से लिया गया था, निज़ामुद्दीन से पहले, लाजपत नगर से पहले, जिस तरह से मज़ार को वहाँ पर वक्फ बोर्ड को हाई कोर्ट ने कहा था कि वक्फ बोर्ड को कॉन्फिडेंस में लीजिए और उसके बाद यहाँ कार्रवाई अमल में लाइए, लेकिन पूरी तरह से वहाँ आकर अचानक वक्फ बोर्ड भी खड़ा हुआ देखता रह गया। वक्फ बोर्ड कहता रहा कि एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं रुकी, कोई अमल में बात नहीं लाई गई। अब आप तमाम लोगों को यहीं से सीधा ले चलता हूँ मस्जिद तकिया बब्बर शाह की ओर, चलिए मेरे साथ। और मस्जिद तकिया बब्बर शाह का ये बोर्ड नियर तिलक ब्रिज के जो कि लगा हुआ है, इसमें तमाम जो दिल्ली गैजेट में रजिस्ट्रेशन नंबर है इसका D1620 और 20, और किस तारीख में ये गैजेट नोटिफिकेशन जारी हुई, 16 अप्रैल 1970, SI नंबर 63 और 3, पूरी तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें लिखी हुई हैं। और साउथ ईस्ट टू द हार्डिंग ब्रिज मॉस्क्यू एंड ग्रेवयार्ड, यानी कब्रिस्तान भी इसके साथ में है। अलावा इसके ये जो जगह ग्रेवयार्ड की पड़ी हुई है, और साथ में यही यहाँ मंदिर भी है। और लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, बरसों पुरानी इस मस्जिद का अगर आप हालात देखने की कोशिश करें, जो इसके ये पुराने पिलर्स हैं सालों पुराने, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अलावा इसके मस्जिद के हालात जो हैं वो किस तरह के हैं। और अब ये जब नोटिस यहाँ चस्पा किया गया है, इंटेंशंस जो हैं वो तमाम चीज़ें, जैसा कि मैंने रात को कहा, वो तो क्लियर हो गया कि ये नॉर्थर्न रेलवे की तरफ से लगाया गया है। अलावा इसके मस्जिद में एक कुआं भी है, जिसको मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ, पानी का कुआं इस मस्जिद में मौजूद है और बरसों पुराना ये कुआं है। देखने की कोशिश कीजिए आप इस कुएँ को, पूरी तरह से पुराना इसका स्ट्रक्चर, और पानी अभी भी इस कुएँ से मुसलसल जो है वो आता हुआ आपको नज़र आएगा। मैं आपको जो कि दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अलावा इसकी बहुत पुरानी ये मस्जिद है और यहाँ कई कब्रें वगैरह भी मौजूद हैं। दूसरा हिस्सा भी मैं आपको ज़रूर दिखाने की, बंगाली मार्केट के बाद मस्जिद तकिया बब्बर शाह की मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यही वो मस्जिद का स्ट्रक्चर है जिस पे नोटिस चस्पा किया गया है नॉर्थर्न रेलवे की तरफ से, और जो कि इस जगह को DDA ने एक्वायर किया हुआ था। ग्रेवयार्ड की जगह है, कब्रिस्तान की जगह है। अलावा इसके मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं, कहाँ किस दरवाजे पे वो नोटिस चस्पा किया गया है, मैं आपको सीधा दिखाने की कोशिश करता हूं। और जो चीज़ मैं दूसरे रुख से आपको दिखा रहा था, यहाँ इस बोर्ड पे मस्जिद तकिया बब्बर शाह के किस गैजेट में ये रजिस्टर्ड है, किस साल में रजिस्टर्ड है, 1970 के गैजेट में यहाँ तमाम चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई हैं। और पहले ये जो तिलक ब्रिज है इसको हार्डिंग ब्रिज बोला जाता था, उस वक्त की ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ लिखी हुई हैं। और कब्रिस्तान में ये तमाम चीज़ें थी। आइए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये मस्जिद का वो दरवाज़ा जहाँ फ़िलहाल जो है दिल्ली वक्फ बोर्ड ने भी यहाँ उस गैजेट को यहाँ चस्पा किया है, उस ऑर्डर शीट को चस्पा किया है। एक तरफ जहाँ नोटिस लगा हुआ है रेलवे का, यहाँ इसमें देख सकते हैं जो नोटिस इस वक्त सोशल मीडिया पर बेहद ज़्यादा वायरल है। और अलावा इसके हमने आपको इसकी तफसीली पूरी खबर दिखाई थी। और ये वही मस्जिद है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत पुराना, कई सौ साल पुरानी ये मस्जिद है। दिल्ली का राजपत्र गैजेट जो है वो यहाँ इसमें लगा हुआ, आप सीधे तौर पर इस तस्वीर के ज़रिए से देख सकते हैं। और इसमें तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की, दिल्ली गैजेट की, वो तमाम डिटेल्स इसकी यहाँ लगाई गई हैं। अलावा इसके मस्जिद का स्ट्रक्चर के आसपास ये तिलक ब्रिज बना हुआ है, पूरा पानी वगैरह का, निकासी का कोई भी ऐसी जगह जो है वो नज़र नहीं आती है। इस पिलर के ज़रिए अगर आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें किस काल की ये मस्जिद है, 400-500 साल पुरानी मस्जिद जो है ये बताई जाती है। और इससे जो कि इस तरह के पिलर्स मुगलिया दौर में हुआ करते थे, उसी वक्त की जो है ये तमाम चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और रिनोवेशन इसलिए भी थोड़ा मस्जिद का कंपलसरी हो जाता है क्योंकि वजह उसकी एक खास ये है, जिस तरह की यहाँ चीज़ें हैं, बारिश का पानी रिसना और तमाम चीज़ें, उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं नुकसान जो है वो पहुँचता है। बराबर में ठीक सुप्रीम कोर्ट है और यहाँ तमाम जो लॉयर्स हैं, मुस्लिम लॉयर्स हैं, वो तमाम यहाँ नमाज अदा करने के लिए भी पहुँचते हैं। और गुंबद से अंदाज़ा आप बिल्कुल अगर लगा सकें तो लगाने की कोशिश कीजिए। ये इसका दरवाज़ा है जो कि पूरी तरह से अब तिलक ब्रिज इधर बना हुआ है और इधर पानी मरता है तो इस वजह से दूसरी तरफ वो दरवाज़ा है, लेकिन इसके गुंबदों से आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी पुरानी ये मस्जिद है।
जैसा कि मैंने रात को आपको दिखाने की कोशिश की थी, बताने की कोशिश की थी कि आखिर क्या इंटेंशंस जो है वो क्रिएट करने की कोशिश थी, लेकिन ये बात तो साफ़ हो गई है कि ये नोटिस बगैर डेट वाला, बगैर रेफरेंस नंबर का नोटिस मैं दिखाने की कोशिश करूँ, बगैर डेट का, बगैर रेफरेंस नंबर का, बगैर लीगल अथॉरिटी के, बगैर अथॉरिटी के किसी भी अधिकारी के साइन किए, किसी स्टैम्प के बगैर ये नोटिस जो कि यहाँ चस्पा किया गया, जो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है, अपने आप में उसकी इंटेंशंस आगे किस वजह से लगाया गया, ये तमाम सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं। और वाकई दिल्ली वक्फ बोर्ड को भी ये तमाम चीज़ें कोर्ट में ज़रूर लाजिम कहनी होंगी कि आखिर इस नोटिस पर क्यों तारीख मेंशन नहीं की गई, क्यों नॉर्थन रेलवे ने अपने लेटर पर क्यों उसका रेफरेंस नंबर या फिर उस पर किसी भी अधिकारी की तरफ से आखिर किसकी तरफ से ये जारी किया गया। और जो बात मालूम हुई कि आनन फानन में रेलवे अधिकारियों को आदेश हुए ऊपर से कि यहाँ जो है नोटिस लगा दिया जाए, 2 मस्जिदों पे एक साथ लगाया जा रहा है। और बंगाली मार्केट में मैंने आपको दिखाया कि वहाँ पहले ही डेमोलिशन 3 महीने पहले, अब से कबल 3 महीने पहले किया गया है। तो आखिर मंशा क्या है, किस तरह की चीज़ें पिछले 3-4 महीने में लगातार, चाहे मज़ारात की बात हो, मस्जिदों की बात हो या फिर बात मदारिस की हो, जिस तरह की चीज़ें पिछली राजधानी दिल्ली में मस्जिद मदरसों को लेकर देखने में आई हैं, उससे शक का माहौल पैदा होता है। हालांकि दिल्ली वक्फ बोर्ड की भूमिका पर भी लगातार सवाल खड़े होते रहे कि आखिर दिल्ली वक्फ बोर्ड सोया हुआ कहाँ है, क्यों वो निकल कर सामने नहीं आ रहा है। कोर्ट में इस तरह की तमाम चीज़ें, चाहे मस्जिद ऑबरॉय के सामने वाला हो, वहाँ कॉन्फिडेंस में लेने की बात थी, वहाँ किसी तरह का कॉन्फिडेंस दिल्ली वक्फ बोर्ड का नज़र नहीं आया। तमाम तरह की चीज़ें, और आखिर बोलेगा कौन, मैं फिर कह रहा हूँ, बोलेगा कौन, दिल्ली वक्फ बोर्ड या फिर तमाम वो मुस्लिम रहनुमा। एक एक करके इस तरह की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार इस तरह की जो है वो कार्यवाही मस्जिद मदरसों को, मज़ारात को निशाना बनाकर जो है वो किया जा रहा है, चाहे LNDO हो, PWD हो, MCD हो या फिर केंद्र सरकार की कोई और अथॉरिटी हो। आखिर इस तरह की कार्यवाहियाँ कब तक होती रहेंगी, कौन बोलेगा और लब कौन खोलेगा, सवाल इस बात का है। ओटला से पार्षद शुएब दानिश ज़रूर आए थे निकल कर सामने, उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्यवाही मुसलसल की जा रही है। वक्फ बोर्ड ने जो है यहाँ नोटिस DRM को वक्फ बोर्ड ने अपनी तरफ से भी जारी किया है। मस्जिद कमेटी ने इस पूरे मामले का 2 दिन पहले जब ये नोटिस चस्पा हुआ तो तमाम चीज़ें जो है वो वक्फ बोर्ड को लाजिम और सारी चीज़ों से रूबरू कराया। उसके बाद वक्फ बोर्ड ने कहा कि लिखित में हमें दीजिए, और जब लिखित में अब दे दिया गया है, आगे क्या कार्यवाही की जाएगी, क्या इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट के अधीन ले जाया जाएगा। ये वही 123 प्रॉपर्टियों में से एक प्रॉपर्टी है जो कि जिसका मामला दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायालय के अधीन चल रहा है। इस पर अभी किसी तरह का फैसला नहीं आया है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस हुकूमत के वक्त की जो ये पूरा एक मसला चल रहा है। अब देखना होगा कि आखिर इन मस्जिद मदारिस, बंगाली मस्जिद का हो या फिर मस्जिद तकिया बब्बर शाह जहाँ इस वक्त मौजूदगी है, आखिर इसमें होगा क्या, और वक्फ बोर्ड क्या कुछ कार्यवाही इसमें आगे करेगा, या फिर कॉन्फिडेंस के नाम पर या फिर न्यायालयों के नाम पर जिस तरह से हाल ही के दिनों में कार्यवाहियाँ हुई, डिपार्टमेंट ने कार्यवाही की, बाद में उनको फटकार लगती है, तमाम चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। ये तमाम चीज़ें देखने लायक होंगी, और क्या कुछ कार्यवाही, चाहे वो मुस्लिम रहनुमाओं की जो कि दिल्ली में उम्मीद की जा रही है, या फिर कोई अटैकिंग मोड में कोई और निकल कर इन तमाम मसाइल को लेकर सामने आएगा, ये तमाम चीज़ें देखने लायक होंगी। हमने यहाँ तमाम कमेटी के लोगों से और दूसरे लोगों से बात करने का प्रयास किया, लेकिन इसमें क्योंकि लीगल अथॉरिटी पूरी तरह से दिल्ली वक्फ बोर्ड की बन जाती है, वक्फ के गैजेट में है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, 123 प्रॉपर्टियों में ये शामिल है, तो इस पर पूरी तरह से जवाब वक्फ बोर्ड को ही देना पड़ेगा। और क्या मामला निकल कर सामने आएगा, वक्फ बोर्ड के भी अधिकारियों से ज़रूर बात करेंगे, लेकिन अलावा इसके जो फ़िलहाल एक पूरी तरह से हड़कंप कह लो या फिर सनसनी कह लीजिए, या फिर दूसरी तरह के एक माहौल को जो है वो बनाया कोशिश की जा रही है। हालांकि कुछ हमारी मुस्लिम और सेकुलर माइंडेड नेताओं से हमारी बात हुई, क्या ये अधिकारियों से बात हुई, तो कहीं ना कहीं माफ़ कीजिएगा, अधिकारियों से नेताओं से बात हुई, तो कहने का मतलब ये है कि आने वाला 24 का चुनाव कहीं उसकी रणनीति तो तैयार नहीं की जा रही है, किस तरह की इंटेंशंस हैं, क्या माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तमाम चीज़ें वाकई देखने लायक होंगी। फिलहाल आप तमाम लोग हमारे साथ मस्जिद तकिया बब्बर शाह से जुड़े बेहद शुक्रिया, देखते रहिए द वेयर पॉइंट न्यूज़। आगे की इस मस्जिद से जुड़ी हुई जो भी अपडेट होगी, जैसा कि वायरल सोशल मीडिया पे था कि आज सुबह में फजर के बाद बाद जो है वो यहाँ बुलडोज़र चलाया जा सकता है, फ़िलहाल अमल में लाई गई हैं और तमाम डिपार्टमेंट्स को आगाह किया गया है। वक्फ बोर्ड ने तमाम डिपार्टमेंट्स को कहा है कि इसका मामला पहले से अधीन है न्यायालय के, तो किसी भी तरह की कोई भी कार्यवाही काबिल बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होगी। देखते रहिए द वेयर पॉइंट न्यूज़।